तो भैया बंगाल में हो गया फिर से खेला। जो ममता बनर्जी हैं भाई, वो अब अड़ गई कि हम इस्तीफे नहीं देंगे, क्योंकि जो चुनाव हुआ है उसमें बेईमानी हुई है, इनकी 100 सीटों पर बेईमानी हुई है। मतलब हद होती है, इस महिला ने हर चीज की एक लिमिट क्रॉस कर रखी है। भाई सबको पता है कि बंगाल में क्या हालत हो रखे थे, कितना क्राइम था, कैसे लोगों को मारा कूटा जा रहा था। हम्म सा और इलेक्शन खत्म होने के बाद पब्लिक कैसे जश्न मना रही है, वो चीज तुम्हें दिखाई नहीं दे रही है। अब तुम कह रही कि भाई फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुए हैं, धांधली हुई है, हमारे कार्यकर्ताओं घर से नहीं निकलने दिया। अरे भैया वो कार्यकर्ता नहीं थे, तुम्हारे गुंडे थे। गुंडों को नहीं निकलने दिया अर्धसैनिक बलों ने। सारा उनके पास इनपुट था कि कौन गुंडागर्दी कर सकता है, कौन धांधली कर सकता है, तो उनको नहीं निकलने दिया। अब तुम उन्हीं के दम पर इलेक्शन जीतना चाहती थी, वही तुम्हारा प्रमुख वोट बैंक था, तो वो सरकार ने रोक दिया। केंद्र सरकार ने कहे या फिर चुनाव आयोग ने कहे, तुम्हारी खुद की तो कोई अहमियत थी नहीं, खुद का तो कोई तुम्हारा जनाधार था नहीं, हर जगह तुम्हारी क्रिटिसाइज हो रही थी। अब तुम नौटंकी कर रही हो। पहले जहां मतगणना हो रही थी वहां पहुंच के तुमने हंगामा किया, वहां से जब तुम हारने लगी तो खिसिया के निकल आई, कह रहे हमें लात मार के निकाल दिया। अब कह रही हम इस्तीफा नहीं देंगे। इस्तीफा तुम्हारे पप्पा भी देंगे भैया, संवैधानिक संस्था है, कोई तुम्हारे बाप का राज्य नहीं है। तुम नहीं दोगे तो जबरदस्ती तुमसे दिलवाया जाएगा, या कहे वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा, तुम्हें भेजा जाएगा जेल। इन नेताओं की ऐसी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। तुमने अपनी छवि तो खराब कर रखी गुंडाओं को पालकर, ठीक है, अब पब्लिक का जनाधार तुमसे चला गया, फिर भी पब्लिक तुम्हारी थोड़ी बहुत इज्जत करती है। अब क्या चाहते हो, पब्लिक सड़क पर आके तुम्हें जुते आए या जूते लेके दौड़े तुम्हारे पीछे, तभी तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। और यही होगा, ये ऐसी हरकतें करेंगे ना विपक्ष के नेता, तो पब्लिक सड़क पर जूता लेके दौड़ेगी इनके पीछे। फिर कहना का भाई तानाशाही आ गई है, वो तो नरेंद्र मोदी है इसलिए ये सब चीजें चल रही हैं, तुम्हारे नौटंकी चल रही है।